इनके घर में तो अजब तमाशा है। सुनो ओ बहन, आज मेरी बहू ने ना कलौंजी बनाया था और किया ये कि बीज उसी में छोड़ दिया और मेरे पति जब खाने बैठे तो गुस्सा हो गए। हाँ, तुम्हारी बहू भी ना अजीब है। अरे बहनों, तुम लोग यहाँ हो? हाँ, हाँ, आओ बहन, आओ बैठो बैठो बहन बैठो। यहाँ बैठकर क्या कर रही हो तुम लोग? हाँ अरे क्या करेंगे, अपने घर की दुख सुख की बातें कर रहे थे और क्या। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। अरे बहन, सुना है कि तुम्हारी छोटी बहू घर छोड़ के चली गई है। बताओ, इतना अपने मन की हो गई है, इतनी हिम्मत दिखा दी। अरे ऐसा नहीं है बहन, अरे उसकी इतनी हिम्मत कहाँ कि मेरा घर छोड़कर चली जाए। हाँ हो, अरे वो तो मैंने ही उसे अपने घर से भगा दिया और जानती हो उसे लात मार मार कर भगाया। हाँ, और देख लेना 2 ही दिनों में लौट कर आ जाएगी। हाँ नहीं तो ये बहन सुनो, ऐसे ही बहू को रखना चाहिए और नहीं तो क्या। जियो जब तक भाव से और बहू रखो ताव से। सही बात है, एकदम सही बात कही आपने। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ, घर में बहुत काम है। ठीक है, तुम लोग बैठकर बातें करो। चलती हूँ। जाने दो उसे। लेकिन छोटी, तुम्हें घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। क्या करती दीदी, आप ही बताइए ना। अम्मा जी ने मुझे मजबूर कर दिया था ऐसा कदम उठाने के लिए। गांव समाज के लोग मुझे ही बुरा कहेंगे, मुझे ही बुरा कहेंगे। अरे छोटी, चुप हो जाओ, मत रो, सब ठीक हो जाएगा। देखो, उनके घर में भी तो एक बेटी है ना। भगवान ना करे कि उनकी बेटी के ससुराल वाले भी उनकी बेटी को भगा दे, तब उनको पता चलेगा। देखो छोटी, अब मत रो, हाँ, चुप हो जाओ। अब मैं रखती हूँ, अपना ख्याल रखना। जी, रखती हूँ, प्रणाम। माँ का फोन। प्रणाम माँ। हाँ बेटा, खुश रहो। अरे ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम घर छोड़कर बाजार में रह रही हो, क्या हो गया? अरे माँ, आप जानती है ना मेरी सास को, उनके रोज रोज के नाटक से मैं तंग आ गई थी। और इस बार तो हद पार कर दिया। जानती हो, हाथ उठा दिया उन्होंने मुझ पर। मुझे समझ में आ गया कि अब मैं उनके साथ गुजारा नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं चली आई। अरे बेटा, कुछ भी हो, लेकिन बेटी बहू को इस तरह चौखट से बाहर कदम नहीं निकालना चाहिए, बड़ा अपशकुन होता है। लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। लेकिन माँ, मैं उस घर से कदम नहीं निकालती ना। उनके रंग ढंग ऐसे थे ना कि उस घर से मेरी लाश निकलती। अरे बेटा, शुभ शुभ बोलो, ऐसा नहीं बोला करते। अच्छा जाने दो, जो भी हो, वो भी तुम्हारी माँ ही है। अच्छा समय देखकर उनको मना लेना, ठीक है? ठीक है। अच्छा सुनो बेटा, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, राखी बांधने जरूर आ जाना। ठीक है माँ, मैं आऊंगी। प्रणाम। खुश रहो। पापा प्रणाम। खुश रहो। मम्मी प्रणाम। पापा चाय। जाओ बेटा, हाँ खुश ठीक है रहो। बेटा। अरे माँ, तुम क्या कर रही हो? चलो दो मुझे, मैं काट देती हूँ। अरे बेटा रहने दो, मैं काट लूंगी। ससुराल में तो दिन रात काम ही करती हो ना, यहाँ तो कम से कम आराम करो। ला। अच्छा माँ, भैया की शादी कब कर रही हो? आखिर कब तक करोगी माँ? सोच तो रही हूँ बेटा, लेकिन कोई अच्छी लड़की भी तो मिलनी चाहिए। हाँ लो, थोड़ा सा खा लो। लो बेटा, तुम बात खा लो। कर लो। हाँ हेलो। हेलो। हाँ बोलिए, क्या हाल है? हाल तो सब ठीक है, लेकिन तुम तैयार है ना, वापस लाने के लिए आ रहा हूँ। अरे और कुछ दिन रुक जाती तो क्या हो जाता, अब मैं भी थोड़ा घूम लेती। अरे रुक तो जाता, लेकिन यहाँ रश्मि की शादी तय हो गई है और आनंदी भी नहीं है और बहुत ज्यादा काम है, तुम्हें आना पड़ेगा। ठीक है। क्या हो गया? कुछ नहीं मम्मी, वो रश्मि की शादी तय हो गई ना, तो आ रहे हैं मुझे ले जाने के लिए। जाना तो पड़ेगा ही ना बेटा, आखिर ससुराल है और शादी भी पड़ी है।
घर परिवार ऐसे ही चलता है बेटा। ये देखो पीली साड़ी कितनी सुंदर है, तुम्हारे ऊपर बहुत सुंदर लगेगी, है ना? अरे वाह अम्मा जी, ये साड़ी तो बहुत अच्छी है। रश्मि पर तो ये बहुत अच्छी लगेगी। महंगी होगी ना? और नहीं तो क्या। अरे बेटी की शादी कर रही हूँ, कोई मजाक थोड़ी ना कर रही हूँ। अरे एक एक सामान चुन चुन कर खरीदा है मैंने। अरे सारे पड़ोसी देखकर जल मरेंगे। हाँ अरे बाकियों के माँ बाप की तरह थोड़ी ना हूँ कि सड़े गले सामान उठाकर फेंक दिया। बेटी विदा करो भाव से, बहू लेकर आओ ताव से। हाँ भाई हाँ, सबको मालूम है कि तुम कितनी समझदार हो। आपका बोलना जरूरी था क्या? जब देखो तब बोलते रहते हैं बीच में। अरे रमेश, सारी खरीदारी तो हो गई ना? और कुछ खरीदना बाकी तो नहीं है ना? नहीं पिताजी, सब हो गया है। टेंट, शामियाना, हलवाई सबको बोल दिया है। सबको पेमेंट एडवांस भी दे दिया है। सिर्फ बचा है, सिर्फ न्योता बांटना रह गया है। हाँ, न्योता वगैरह भी बांट दो, देखना कोई छूटना नहीं चाहिए। नहीं पिताजी, कोई नहीं छूटेगा। हाँ अम्मा जी, सबको तो न्योता दे रहे हैं। दीपक बाबू और छोटी को भी बुला लेती तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि शादी विवाह की बात है। परिवार के सब लोग रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो आस पड़ोस के लोग बातें करेंगे, शिकायत करेंगे। हाँ माँ। हाँ, रानी सही कह रही है। अरे सही कह रही है तो मैं जाऊंगी सबके पैर पकड़ने, सबको मनाने के लिए जाऊंगी। सब बहुत बड़े हो गए हैं, सबको न्योता भेजना पड़ेगा। मैं किसी की सिफारिश करने नहीं जाऊंगी, समझे या नहीं? जिसे आना होगा आए, नहीं आना हो तो ना आए। बाकी तुम लोगों को जो ठीक लगे वो करो। नहीं दीदी, मैं नहीं जाऊंगी। देखो छोटी, घर परिवार में नोक झोंक, मनमुटाव होते ही रहते हैं। और जहाँ चार बर्तन साथ में रहें तो आवाज तो होगी ही। और रही बात अम्मा जी की, तो इतना गुस्सा करना ठीक नहीं, क्योंकि ये तो उनका स्वभाव है, वो कभी भी बदल नहीं सकती। सब लोग कहते हैं कि अम्मा जी का स्वभाव ही ऐसा है, वो नहीं बदलेंगी। तुम दिल छोटा मत करो, देखना सब कुछ अच्छा होगा। नहीं तो अम्मा जी और ननद जी दोनों के दोनों जिंदगी भर मन में गांठ बांध लेंगी, समझो। हाँ, और गांव के लोग उल्टा दोष देंगे। लेकिन दीदी, वहाँ जाने पर लोग क्या कहेंगे? और वो अम्मा जी, वो तो ताना मार मार के जीना दुश्वार कर देंगी। ए छोटी, जाने पर क्या कहेंगी ये सोचने से जरूरी ये सोचना है कि नहीं जाने पर लोग क्या कहेंगे, समझो ना। भाभी ठीक कह रही हैं आनंदी। ये समाज है, किसी तरह भी जीने नहीं देगा। आगे चलने पे पैर मारेगा, पीछे चलने पे लात मारेगा। हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि ये समाज क्या सोचेगा। हमें सोचना ये जरूरी है कि हमें क्या करना है। इकलौती बहन की शादी है, अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? इसलिए जाना जरूरी है, जीवन भर का पछतावा नहीं होगा। चलो तैयार हो जाओ, अभी चलते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। ये देखो, तुम्हारी भाभीयों से ज्यादा गहने बनाए हैं। अरे आओ आओ महारानियों, काम धंधा हो गया तुम लोगों का। आओ तुम लोग भी देख लो, गहने बाहर निकाले हैं, नहीं तो कहोगी अम्मा जी ने दिखाए नहीं। बैठो, बैठ जाओ। देखो, बैठिए दीदी। ये देखो, दो दो हार के सेट बनवाए हैं मैंने। कहा गया, ये एक रहा, और ये देखो, लो तुम भी देखो। दो दो मंगलसूत्र भी बनवाए हैं, देखो। एक घर में पहनेगी और एक शादी ब्याह में पहनेगी। दो दो कंगन बनवाए हैं, दो कंगन के सेट भी बनवाए हैं।
दो कंगन बनवाए हैं और दो मंगलसूत्र बनवाए हैं। एक घर में पहनेगी और एक कहीं बाहर जाएगी तब पहनेगी। सारा सेट है, कान का, अंगूठी, सब दो बनवाए हैं। तुम लोगों के माँ बाप की तरह थोड़ी ना कि एक तोले में छोटे छोटे गहने बना कर दे दिए। अब देख लिया ना, तो अब बैठी क्या हो, जाओ जाकर घर का काम करो। ए दीदी, गहने की बात कीजिए ना। अम्मा जी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। अरे वो हमारे मम्मी पापा ने छोटे छोटे एक जोड़े गहने दिए थे ना, वो अगर हम लोगों को मिल जाता तो। हाँ अम्मा जी, अब शादी है ना, तो हम लोग भी गहने पहन लेती तो अच्छा रहता। हाँ है ना दीदी? कोई जरूरत नहीं है। अरे भीड़ भाड़ का घर है, कहीं खो गया तो क्या होगा? हाँ, वो रोल गोल्ड है ना, वही सारे गहने पहन लेना, वो भी तो सोने की तरह दिखते हैं। हाँ। अब यहाँ बैठी क्या हो, जाओ घर के काम वाम करो। बड़ी आई सोने के गहने पहनने वाली। हाँ। बहुत सुंदर लगेगा तुमको, है ना मेरी बिटिया। अरे ओ रश्मि की माँ, जरा यहाँ हाँ आओ। बहन आती हूँ, तुम लोग देख लो, मैं आती हूँ। बैठो। हाँ बोल दीजिए। क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ। बहन बैठो ना। किस लिए बुला रही थी? देख रही हूँ कि तुम्हारी छोटी वाली बहू आ गई है। बड़ा अच्छा किया तुमने कि उसे बुला लिया। अरे नहीं बहन, मैंने थोड़ी ही बुलाया है, अरे खुद ही लौट कर चली आई। कहा था ना तुम लोगों से कि खुद ही आ जाएगी, और जानती हो ऐसे ही थोड़ी ना आई है। अरे आकर मेरे पैरों पे गिरकर रोने लगी। अरे ओ बहन, सच में रो रो कर माफी मांगने लगी थी। तो मैंने भी कहा जाने दो, बहू ही तो है मेरी, माफ कर देती हूँ, समझी? और सोचा कि बिटिया की शादी है, किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए बहन, है ना? सही बात तो है। इसलिए आने दिया है इसे घर में। अच्छा किया आपने चाची। बेटी की शादी ना हंसी खुशी से हो जानी चाहिए। बस वही बात है। हाँ, सब खुश बात रहने है। चाहिए। अच्छा ठीक है बहन, मैं जाती हूँ, बहुत काम है। ठीक है, तुम लोग बैठ जाइए। जाइए। अरे गाना वाना गाओ तुम लोग। हाँ हाँ जाओ। जाइए। भाभी ये लीजिए दूध, भैया को पिला दीजिएगा, और मन करे तो भैया के साथ आप भी पी लीजिएगा। हंसी मजाक बहुत हो गया। हाँ, अब जाओ तुम लोग, बाहर काफी मेहमान हैं। हाँ ठीक है, हाँ, चलो चलो। चलो। अरे अरे ठीक है ठीक है ठीक है, बैठी रहो। अरे ये क्या, अभी तक सारे गहने पहने हैं? अरे आजकल जमाना ठीक नहीं है, किसी चोर वोर ने देख लिया तो? माँ जी मैं निकाल के रख देती हूँ। अरे निकाल के रखो मत, निकाल के मुझे दे दो। लेकिन माँ जी। लेकिन कुछ नहीं, अभी तो एक दिन नहीं हुआ घर में आए और जुबान खुलने लगी। अरे देखो, मंगलसूत्र छोड़ के हार, मांग टीका, नथनी, ये हाथ बंद सब उतार के मुझे दे दो। हाँ चलो जी, उतारो। ठीक है। उतारो, अब मैं मदद करती हूँ। हाँ, ये लो। और ये, हाँ दो।
नथ भी दे दो, निकाल दो। दो ना। और बाकी जो है ना, कान के झुमके, मांग टीका, वो मुझे सुबह दे देना, है ना? जी। और एक जरूरी बात, तुम यहाँ बहू बनकर आई हो, हाँ? तो बहू बनकर ही रहना, सास बनने की कोशिश मत करना, समझी? जी माँ जी। कायदे में रहोगी ना तो फायदे में रहोगी, नहीं तो सोच लेना। ठीक, अब मैं जाती हूँ, तुम आराम करो। हमारे मम्मी पापा ने छोटे छोटे एक जोड़े गहने दिए थे ना, वो अगर हम लोगों को मिल जाता तो। अरे भीड़ भाड़ वाला घर है, कहीं खो गया तो क्या होगा? हाँ, वो रोल्ड गोल्ड रखा है ना, वही पहन लो तुम लोग। अरे वो भी तो सोने की तरह दिखता है। क्या हो गया, क्यों रो रही हो? अच्छा, मैकी की याद आ रही होगी ना? देखो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात है? माँ जी आई थी यहाँ। हाँ तो? मेरे सारे गहने लेकर चली गई। मैं बोलना चाहती थी तो मुझे उन्होंने डांट दिया और कहा कि कहाँ दे में रहो। देखो, तुम चिंता मत करो, जो गहने जेवरात तुम्हारे हैं वो तुम्हारे ही रहेंगे। वो तुम्हारे पास रखें या अपने पास रखें, वो ले थोड़ी ना लेंगी। और रही बात डांटने की, तो उनका स्वभाव ही ऐसा है, वो हमेशा ऐसी ही रहती हैं। तो फिर क्या होगा? अरे फिर होगा क्या, अब इतना तो मैनेज करना ही पड़ेगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब चलो आंसू पोंछो। अच्छा रुको, मैं पोंछ देता हूँ। अब चलो हंस दो, अब हंस दो, हंस दो। अरे हंस दो, हंस दो, हंस दो, अरे हंस दो ना, अरे थोड़ा सा हंस दो, हंसो हंसो हंसो। अरे सिर्फ हंसी ठिठोली होगी या मेरी बहू तैयार भी होगी? प्रणाम अरे मम्मी जी। खुश रहो, खुश रहो। आज चूल्हा छूने की रस्म है। चूल्हे की रस्म है? हाँ, चूल्हा छूने की रस्म होती है ताकि घर परिवार के लोग तुम्हारे हाथों से अच्छे अच्छे पकवान खाएं। तो जल्दी से खीर, पूरी, सब्जी बना दो। खीर, पूरी, सब्जी? हाँ। चलो अब देर मत करो, पहले ही देर हो गई है। हाँ, ए चलो तुम लोग भी यहाँ से, बहुत काम है। खीर बना चलो कर ना चलो सबको चलो खुश कर लड़कियों, दीजिए। चलो। हाँ? हाँ हाँ, खुश कर देगी। हाँ, हाँ। तुम चलो, आ जाओ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अरे रश्मि का फोन है। अरे ओ महारानियों, आओ सुन लो, मेरी रश्मि का फोन आया है। तुम लोग भी सुन लो कि मेरी बेटी ससुराल में कैसे राज कर रही है। आओ आओ सुन लो, तुम लोग भी आओ। हाँ रश्मि बिटिया, कैसी हो? माँ, अरे बिटिया, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं माँ, मेरी सास बहुत बड़ी चुड़ैल है। सुहाग रात को मेरे सारे जेवर निकलवा लिए। और कहा कि रोल्ड
गोल्ड पहनो। अरे बिटिया रुको जरा, स्पीकर पर आवाज नहीं आ रही है, मैं स्पीकर बंद करके बात करती हूँ। अरे अम्मा जी, स्पीकर पे ही रहने दीजिए ना फोन, जरा हम लोग भी सुन लें। अब अरे बिटिया तो सास ही तो है ना, हाँ गहना रखा ही तो है, कोई ले थोड़ी लिया है। हाँ? अरे मैंने भी तो तुम्हारी भाभीियों के गहने रखे हैं। हाँ चलो छोड़ो ये सब। अच्छा ये बताओ और सब कैसा है? अरे क्या बताऊं माँ, आज चूल्हे की रस्म है माँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे नेक वेग मिलेंगे। हाँ हाँ अम्मा जी, नेक वेग कहाँ मिलेगा, मुझे सबको खाना बनाकर खिलाना है, मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। मैं क्या करूँ माँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है माँ। अब मैं क्या क्या बताऊं? दीदी अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, समझ में आएगा बेटी का टॉर्चर। सही तो है, अब समझ आएगा कि कौन से तिल से कितना तेल निकला। अरे तो कोई वहाँ है तो उससे पूछ लो ना। हाँ माँ ऐसा तो यहाँ पर कोई भी नहीं है माँ, मैं किससे पूछूं माँ, मेरी यहाँ बहुत बेइज्जती हो रही है। अब बताओ ना, तुम ही कुछ बोलो ना, मैं यहाँ क्या करूँ बताओ ना। अब मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ भला? हाँ चुप हो जाओ बेटिया, चुप हो जाओ। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे तुम्हें समझाऊं। हाँ दीदी बेइज्जती तो हमारी ही होगी ना। होगी तो होने दो, जैसी करनी वैसी भरनी। जब हमने कुछ सिखाना बताना चाहा था तब उन लोगों को बहुत खराब लगता था, अब भुगतेंगी महारानी। लेकिन दीदी रश्मि के साथ साथ हमारी भी तो बेइज्जती होगी ना। वो कैसे? अरे गांव घर के लोग कहेंगे कि दो भाभीयों के रहते हुए ननद को कुछ भी सिखाया पढ़ाया नहीं इन्होंने। अरे छोटी, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? सहायता। हाँ वो कैसे? रश्मि के घर जाके खाना बना के। ठीक कह रही हो, लेकिन ये बुढ़िया यहाँ नहीं रहेगी तब ना। अरे दीदी आप चिंता मत कीजिए, मैं सारा जुगाड़ कर लूंगी। हाँ तो ठीक है, तैयारी कर लो, चलते हैं।